हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल 2018 का वर्जन कैसा है। यानी कि इसमें आपको कंप्लीट डेमो देखने को मिलेगा। जो लोग देखना चाहते हैं कि क्विक बुक पीओएस 2018 का वर्जन कैसा है, कैसा दिखता है, क्या उसमें ऑप्शंस हैं, तो वो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। इसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर किस पर्पज़ के लिए कौन कौन यूज़ कर सकता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस रेट पे आपको ये मिलेगा, किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को मुझसे हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल भी मैं आपको इसी वीडियो में दूँगा। इसमें आपको मज़ीद कोई डिटेल चाहिए हो तो वो भी आपको मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल स्टार्ट में मैं आपको डेमो दूंगा। स्टार्ट में आपको इसके बारे में, इसके इंटरफेस के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा, ताकि जो लोग डेमो देखना चाहते हैं वो पहले डेमो देख लें और लास्ट में वो लोग जान लें कि ये उनके काम का है कि नहीं। क्योंकि अक्सर लोग डेमो के लिए इसको देखेंगे तो उनको पहले डेमो दिखा दीजिए, लास्ट में फिर आपको बता दीजिए कि किसके लिए है और कॉन्टैक्ट डिटेल दे दीजिए, इसकी प्राइस वगैरह हर चीज़ आपके साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। व्यूअर्स, इस टाइम आपके सामने है लैपटॉप की स्क्रीन। लैपटॉप की स्क्रीन पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका आइकन। क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल 2018 वर्जन का आइकन किस तरह का होता है। ये इसका आइकन है, ठीक है, और मैंने इसको ओपन किया हुआ है। अब मैं आपको इसका मेन इंटरफेस दिखा रहा हूँ। ये डैशबोर्ड है, मेन इंटरफेस है। ये जो आप सारी आइकन्स देख रहे हैं ये शॉर्टकट्स हैं। एक क्लिक के ऊपर आप सारे फॉर्म पे खोल चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कस्टमर ऑर्डर आपने कोई बनाना है, उस पर आप एक क्लिक पे क्लिक करेंगे, उस पर आप चले जाएंगे। मेक अ सेल आपने सिर्फ एक यहाँ से एक क्लिक करना है और एक क्लिक के बाद आपके सामने ये सेल का फॉर्म आ गया। दोबारा आप होम पे मैं जाता हूँ, उस तरह सेल हिस्ट्री है, कस्टमर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, हेल्ड रिसीव्ड कोई आप रिसीव्ड दौरान सेल, अगर कोई ऐसा बंदा है वो कहता है कि रुक जाए मैंने और भी कुछ लेना है, तो उसकी रिसीप्ट को आप जो हेल्ड करेंगे वो यहाँ पे आपकी शो होगी। एंड ऑफ डे प्रोसीजर, आपका जो भी आपके पास डे एंड पे क्लोजिंग टाइम पे जो रिपोर्ट होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक क्लिक पे। इस तरह रिवॉर्ड मैनेजर है, परचेज ऑर्डर आप डाल सकते हैं, रिसीविंग वाचर, कोई भी परचेज आई है आप जस्ट वन क्लिक करेंगे और आपको सामने रिसीविंग यानी परचेज का फॉर्म खुल जाएगा और आप यहाँ से परचेज फ़ौरन डाल के अपना काम ख़त्म कर लेंगे। आगे चलते हैं जी। रिसीविंग हिस्ट्री है, आइटम लिस्ट, पीओ लिस्ट है, हेल्ड वेंडर लिस्ट है, डिपार्टमेंट लिस्ट, इस तरह मजीद ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप देख रहे हैं। साइट पर रिपोर्ट का शॉर्टकट भी है, फाइनेंशियल का शॉर्टकट भी है। ये सारे यहाँ पे मेन पे डैशबोर्ड में आपको शॉर्टकट मिल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्टिकी नोट्स हैं, आपने कुछ भी बजाय पैड पे लिखने के आप यहाँ पे स्टिकी नोट बना के आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, उसको सर्च भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे अगर आप ये देखें तो ये टू डू लिखा हुआ है, मैं टू डू लिखूँगा, सिर्फ वही वाला खुल गया, ठीक है। तो ये आपके लिए ये भी एक सहूलत है कि आपको पैड की तरह आप सिर्फ सिस्टम पर रहेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो आप साइट पे देख रहे हैं ये भी शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पे अगर कोई आपको शॉर्टकट यहाँ नहीं मिलता तो आप शॉर्टकट यहाँ बना सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने शॉर्टकट बनाना हो तो आप इधर आके राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से जो आपको सारी चीज़ें लिस्ट के अंदर आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सेप्ट रिटर्न है, कोई रिटर्न हो गई है, से रिटर्न हो गई है, तो इसको आपने क्लिक करना है, से रिटर्न पे क्लिक करना है तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से इसको आप अप डाउन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं एक्सेप्ट रिटर्न है तो वो यहाँ आ जाए, ये एक्सेप्ट रिटर्न थी, आपने इस पर यहाँ से राइट एरो पे क्लिक किया, इस एक्सेप्ट रिटर्न आ गई और इसको आप ड्रैग करके ऊपर ले गए, ये इस तरह। और उसके बाद आपने ये देखें प्रीव्यू भी आपको साथ साथ मिल रहा है, फिर आपने इसको क्लोज कर देना। सेव करने की जरूरत नहीं, आप जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये पॉइंट ऑफ सेल के लिए पोर्शन है और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये परचेजिंग के लिए पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एम्प्लॉय के लिए पोर्शन है और ये आपका ऑपरेशनल के लिए पोर्शन है। इस तरह आप ये यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ भी आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं सारे, ठीक है। इसमें इस पॉइंट ऑफ सेल में बेसिकली आपको तीन चीज़ें मेन मिलती हैं। क्या जी? परचेजिंग मिलती है आपको, सेल मिलती है और इन्वेंट्री। क्योंकि अक्सर लोग इन्वेंट्री कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री के लिए उनको मेंटेन करने के लिए उनको लिस्ट चाहिए होती है, हिस्ट्री चाहिए होती है, उनको ये जानना होता है कि इसके अंदर क्वांटिटी आ रही है कि नहीं, इनके अंदर इसके अंदर अमाउंट कितनी मालियत का माल पड़ा है, तो ये ईच एंड एवरीथिंग उनको पता चलता है। उनकी इन्वेंट्री इस सॉफ्टवेयर के अंदर फुली मेंटेन होती है। सेल की वजह से आपको रिपोर्ट भी मिलती हैं और सेल के लिए डालने में आसानी भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया ये भी शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं शॉर्टकट्स के अंदर। उसके अलावा एक ये हो गया शॉर्टकट, एक ये हो गया और एक ये ऊपर मेन्यू में है। फाइल
फाइल में क्या है, बैकअप। स्टार्ट में आपको बैकअप का क्लिक मिल जाता है, कंपनी ऑपरेशंस मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीवियस वर्जन को, प्रैक्टिस मोड में क्रिएट न्यू, रीस्टोर कर सकते हैं बैकअप को और रीनेम कर सकते हैं। फिर आपके पास अगली ऑप्शन है मल्टी यूज़र मोड की। इसके अंदर मल्टी यूज़र मोड आप अप टू 30 यूज़र आप एट अ टाइम एक ही प्लेस पे चला सकते हैं। यूटिलिटीज़ में आ जाएं तो इंपोर्ट की ऑप्शन है, एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। इंपोर्ट में अगर आपका कोई पिछली कंपनी का डाटा है, वो सॉफ्टवेयर भी कोई अलग से है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सेल में जाके एंट्री कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसी सॉफ्टवेयर से। या अगर आपने एक्सेल में डाटा तैयार किया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि अब वो उसको मैं जो नया सॉफ्टवेयर है, जो क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ले आऊँ, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। आप कर सकते हैं इन्वेंट्री इंपोर्ट, आप कर सकते हैं वेंडर को इंपोर्ट, आप कर सकते हैं कस्टमर को इंपोर्ट। अगर तो आप इसी का क्विक बुक का प्रीवियस वर्जन चला रहे हैं तो आप बैकअप रिस्टोर कर लेंगे। अगर कोई और सॉफ्टवेयर चला रहे थे तो उसको इसके फॉर्मेट के ऊपर उसको एडजस्ट करके एक्सेल में इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तरीका समझ ना आया तो वो मैं आपको अलग से बता सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये डेमो दे रहा हूँ, आप डेमो देख सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो ये यूटिलिटीज़ के अंदर ही सेकंड ऑप्शन है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट भी अगर आप यहाँ से कुछ करना चाहते हैं, किसी नए सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं, तो आप इन्वेंट्री, कस्टमर, वेंडर, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें आप क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल 18 वर्जन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगली ऑप्शन है यूटिलिटीज़ के अंदर ही व्यू, इंपोर्ट डाटा, लॉग, इंपोर्ट, प्रिंट टेम्पलेट भी को इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आप रिसीव वगैरह प्रिंट करते हैं वो भी आप उसका भी टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हैं। डाटा क्लीनअप भी कर सकते हैं। टूल की अगर बात करें, टूल में प्रिंट डिज़ाइनर है। प्रिंट डिज़ाइनर में आने के बाद आप देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल रही हैं, सेल रिसिप्ट की, सेल ऑर्डर की, रिसीविंग वाउचर की, क्वांटिटी मेमो, परचेज ऑर्डर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसमें आप मॉडिफाई करके यहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हैं, जो अपने हिसाब से आप लोगो लगाना चाहते हैं या किसी चीज़ को आगे पीछे करना चाहते हैं, कोई अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है आपके पास। और उसके बाद टूल्स हैं। टूल्स में यूज़र इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है, कितने यूज़र एट टाइम लॉगिन है, और यूज़र भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। फिर क्लॉक इन आउट टाइम भी आप एम्प्लॉय का ऐड कर सकते हैं, इन कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, और Alt F4 प्रेस करेंगे तो भी सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल में न्यू सेल रिसीप्ट की ऑप्शन है, यहाँ से भी आप मेक अ सेल पे भी आप जाके कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ से भी आप क्लिक करके सेल पे आ सकते हैं। ये सेल फॉर्म है आपके पास। और उसके अलावा रिटर्न भी डाल सकते हैं आप। रिटर्न के 2 प्रोसीजर हैं इसके अंदर। एक ये कि आप पूरी की पूरी एंट्री को रिवर्स कर सकते हैं, या अगर आपने किसी क्लाइंट को सेल किए हुए है 8 आइटम, और 8 आइटम में से वो आके कहता है कि कोई एक आइटम मैंने रिटर्न करनी है, सिर्फ उस एक आइटम में भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी ली हुई है तो वो भी क्वांटिटी भी सिर्फ अगर एक रिटर्न करना चाहता है तो वो भी हो सकती है। वो कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू पे आउट है, सेल ऑर्डर है, और न्यू वर्क ऑर्डर है। सेल हिस्ट्री पता चलती है आपको। सेल हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि आपने किस किस को कितनी सेल की हुई है। और इसके अलावा इसमें लाइव लिस्ट है। एंड ऑफ डे प्रोसीजर जो आपको बता रहा था कि आपको लास्ट में पता चलता है कि आपके पास क्या इन और क्या आउट है, तो आपने यहाँ से टुडे की करेंगे, टुडे की आ जाएगी। टुडे मेरे पास एंट्री नहीं है, कोई मैंने की नहीं है, मैं ऑल करके आपको दिखाता हूँ कि यस्टरडे यस्टरडे की दिखाता हूँ आपको, शायद यस्टरडे में कोई एंट्री हो। तो ये आपने फॉर्मेट लेना है, ये वाला लेटर वाला, यहाँ आपको बताएगा। कल की मैंने एक सैम्पल एंट्री डाली थी। सेल एक्टिविटी बताएगा आपको, सेल एडजस्टमेंट बताएगा, डिस्काउंट वगैरह की ब्रेकअप होगा वो बताएगा, और आपको नेट दे देगा। यहाँ आपको पता चलेगा। ये एक मैंने सेल डाली 7,000 रुपये की, और रिटर्न फ़ौरन उसको रिवर्स कर दिया, रिटर्न डाल दी पूरी, नेट 0 हो गया। और सेल पता चली कि एक सेल है, ये देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा ये एक सेल है, ये रिटर्न है, एक रिटर्न ले ली, एक सेल ले ली, नेट हो गया। इस पर इतना डिस्काउंट दिया, इतना कूपन दिया, आपको सारा कुछ इसमें पता चलेगा। फिर कस्टमर में जाके आप कस्टमर ऐड कर सकते हैं, न्यू कस्टमर की लिस्ट देख सकते हैं, रिवॉर्ड मैनेजर देख सकते हैं। इन्वेंट्री में आपकी न्यू इन्वेंट्री ऐड होती है, न्यू डिपार्टमेंट, न्यू क्वांटिटी एडजस्टमेंट होती है, न्यू कॉस्ट एडजस्टमेंट होती है। आइटम लिस्ट आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट की लिस्ट देख सकते हैं, क्वांटिटी जो एडजस्टमेंट की उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, कॉस्ट एडजस्टमेंट की हिस्ट्री, हेल्ड क्वांटिटी मेमो, हेल्ड कॉस्ट एडजस्टमेंट मेमो, रिमाइंडर, और फिजिकल इन्वेंट्री भी आप जाके देख सकते हैं। फिजिकल इन्वेंट्री में आपको पता चलता है कि ये आइटम, ये इसका कोड, ये इसका एट्रीब्यूट, ये साइज़, ये इसकी क्वांटिटी हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है, और ये हमने काउंट किया। काउंट भी आप लिख सकते हैं, डिफरेंस होगा, डिफरेंस भी आप मिसाल तौर पर हमने ये 2 आ रहे हैं, मैं कहता हूँ मैंने एक काउंट किया, डिफरेंस क्या आ जाएगा, -1 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप सेव करेंगे तो ये क्वांटिटी को एडजस्ट भी कर देगा लाइव।
और उसके बाद यहाँ पे है परचेजिंग में आपको परचेज़ आइटम जो रिसीव होंगी वो आप डाल सकते हैं। रिटर्न भी कर सकते हैं पूरा का पूरा वाउचर भी, या उसको पार्शियली भी न्यू परचेज ऑर्डर डाल सकते हैं, न्यू वेंडर ऐड कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, हेल्ड वाउचर है, परचेज ऑर्डर लिस्ट है, वेंडर लिस्ट, जस्ट पीओ है, एम्प्लॉयज़ का लिस्ट देख सकते हैं। उसकी सिक्योरिटी को जैसे आप कोई यूज़र बनाते हैं तो 4 तरह के इसके अंदर यूज़र होते हैं। एक ऑनर जिसको फुल एक्सेस होती है, एक मैनेजर जिसके अंदर थोड़ी बहुत एक्सेस रोकी जाती हैं, एक असिस्टेंट मैनेजर और एक एसोसिएट की बहुत लिमिटेड सी सिक्योरिटीज़ होती हैं, और आप इस अपने हिसाब से यूज़र को असाइन कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। उसका अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में देखें, फाइनेंशियल सेक्टर में आपको इसी का एक प्रोडक्ट है क्विक बुक इंटरप्राइजेस सोल्यूशन। तो वो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल्स की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, जैसे कि आपको पता है बैलेंस शीट है, आपका ट्रायल है, और इनकम स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, और आपके लेजर मेंटेन होते हैं, बाकायदा पूरे लेजर हर चीज़ के मेंटेन होते हैं। रिपोर्ट्स में आपको सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं, सेल के वाले से रिपोर्ट्स मिलती हैं, उसकी डिटेल, उसकी समरी, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ मिलती है, और टैक्स की रिपोर्ट मिलती है आपको, कैश और जो आपको ने बताया जो एंड ऑफ डे में आपको पता चलता है वो मिलती है, पेमेंट्स की, कस्टमर्स की, आइटम्स की, परचेजिंग, एम्प्लॉय और मेमोराइज आप रिपोर्ट खुद भी बना सकते हैं। तो बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फॉर्म और फॉर्म में एंट्री हैं। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसकी आइटम डाल के, और आइटम ऐड करते हुए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं वो बताता हूँ आपको। इन्वेंट्री में, और इन्वेंट्री में जाने के बाद आप यहाँ से बल्कि शॉर्टकट भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास न्यू आइटम की भी ऑप्शन आएगी, ये ऐड आइटम, आप यहाँ से शॉर्टकट भी बना सकते हैं इसका। ये शॉर्टकट आ गया आपके पास, यहाँ पे ऊपर ही ऐड आइटम करेंगे। ऐड आइटम के बाद अब यहाँ पे आप देखें आपके पास फॉर्म में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आइटम का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी आइटम है हैंगर आपकी एक आइटम है, और आप इन्वेंट्री में टाइप इसकी रख सकते हैं। अब ये हैंगर आप बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं या नॉन इन्वेंट्री, या अपने यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या असेंबली, या ये हैंगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हैंगर आपकी रॉ मटेरियल है, जैसे फूड वालों का रॉ मटेरियल होता है, और वो बन के साथ या डो होती है, पिज़्ज़ा सॉस होती है, और शिमला इस तरह वेजिटेबल सारी चीज़ें होती हैं, उनके रॉ मटेरियल होता है। वो रॉ मटेरियल अलग आइटम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और अपनी फिनिश गुड अलग कर सकते हैं। तो वो असेंबली में जाएंगी जो रॉ मटेरियल होगा, और जो फिनिश गुड होगी वो इन्वेंट्री में आएगी। तो यहाँ से आप ग्रुप भी कर सकते हैं। अगर कुछ लोग डील बेच रहे हैं, बना वो सारी फिनिश गुड रहे हैं, या रॉ मटेरियल भी बना रहे हैं लेकिन वो डील बेच रहे हैं, तो डील में वो ग्रुप आइटम को लिया जा सकता है। ग्रुप आइटम भी यहाँ पे ऐड हो सकती है। डिपार्टमेंट आप कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल लिख सकते हैं कि ये मेड इन चाइना है, जो आप आइटम में शो नहीं कराना चाहते, लेकिन आप ये लिखते हैं, या आप कुछ और डिटेल भी लिख सकते हैं। साइज़ आप कुछ भी रख सकते हैं इसका, ऐसे स्मॉल है। एट्रीब्यूट रख सकते हैं, इसका कलर ब्लू है। और इसी तरह स्टाइल में देखें तो आप पास डिफरेंट आप ऑप्शन भी आती हैं। यहाँ पे आप एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं इसका, जैसे एक ही आइटम हैंगर है, लेकिन आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये ब्लैक में भी हमारे पास है, और ब्लैक में लार्ज है या स्मॉल है, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं इसमें मीडियम भी साइज़ हमारे पास है, और लार्ज साइज़ भी हमारे पास है, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और स्मॉल में ब्लू कलर है या नहीं, ये भी आप लिख सकते हैं। कलर जैसे हम यहाँ पे एट्रीब्यूट डाल रहे हैं, कलर इसमें एट्रीब्यूट का लेबल हमने किया कलर क्या है हमारे पास, ब्लू भी है इसमें, वाइट भी है इसमें, या सॉरी यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। वाइट है, ब्लैक है, और ब्लू है, ये ब्लू है। इससे आप करके सेव कर सकते हैं इसको। और फिर इसमें मैं मज़ीद एडिट कर रहा हूँ आइटम में, और यहाँ पे आप रेगुलर प्राइस कितने की बेच रहे हैं वो भी डाल सकते हैं। 100 रुपये का बेच रहे हैं तो 100 रुपये डाल सकते हैं। एवरेज कॉस्ट इसकी क्या पड़ी आपको वो आप लिख सकते हैं। ऑन हैंड क्वांटिटी आप तब डालेंगे जब आप अपना पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है और सिस्टमेटिक कर रहे हैं, उसको फिजिकल से सिस्टमेटिक पे लेकर आ रहे हैं, तो आपने फिर ऑन हैंड स्टॉक डालना है। ऑन स्टॉक आपका 10 है पड़े हुए हैं तो आप 10 पीस यहाँ ऐड कर दें। टैक्स है तो टैक्स रखे, अमाउंट नहीं है तो नो टैक्स कर दें। यूपीसी वो होगा कोड जो आप अपना किसी आइटम का कोड रखना चाहते हैं, 00122345 ऐसे करके आप कोई अपना कोड रखना चाहते हैं, और पीछे आप अल्फ़ाबेट भी डालना चाहते हैं, जैसे H लिख के आप लिखना चाह रहे हैं आगे कोड, तो अपना यूपीसी भी ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा
एक तो इसका यूपीसी आएगा और आप इसी का लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट टैग पे आपने क्लिक रखना है, इसका लेबल भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका ग्रुप भी बना सकते हैं, मतलब कि आप पिकअप फ़ौरन पिक करना चाहें, अगर इसके ऊपर आप डिस्काउंट वगैरह देते हैं, कोई स्पेशल या कूपन चलाते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इधर आ जाएँ तो इसकी वेंडर की डिटेल भी आप दे सकते हैं वेंडर से क्या कॉस्ट ले रहे हैं ऑर्डर, वो भी आप दे सकते हैं। री ऑर्डर पॉइंट, कि कुछ लोग कहते हैं हमें री ऑर्डर पॉइंट चाहिए, हमें पता चल जाए कि हमने कोई चीज़ हमारे पास इतनी रह जाए तो हम उसको दोबारा ऑर्डर कर दें। जैसे कि अभी 10 रह गए, हम कहते हैं 8 अगर रह जाएँ तो ये हमारे पास हमें डिश में शो करे री ऑर्डर पॉइंट की कि इसको हमने दोबारा ऑर्डर करना है। आइटम का नंबर आप देना चाहें तो आइटम का नंबर भी दे सकते हैं। इस आइटम के नंबर की सीक्वेंस में चलाना चाहते हैं तो सीक्वेंस में आप सेटिंग में जाके भी सीक्वेंस रख सकते हैं, अदरवाइज़ अपना भी नंबर आप दे सकते हैं, लेकिन आएगा यहाँ पे न्यूमेरिक ही। तो ALU भी डाल सकते हैं इसका आप। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका कोई भी है, फॉर एग्जांपल हैंगर का पीसीज में है तो आप पीसीज ले सकते हैं, या इसका केजी में है तो आप केजी ऐड कर सकते हैं, या इसका नॉज में है तो नॉज में ऐड कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी अपना आप लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चरर का नाम लिख सकते हैं। शेल्फ़ नंबर, अगर आपको रिटेल की शॉप है और शेल्फ़ नंबर वाइज आप अपना इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो शेल्फ़ नंबर वाइज भी कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी भी रख सकते हैं और मोबाइल से सिंक भी कर सकते हैं इसको। दो ऑप्शन क्या है कि इसके अंदर कमेंट वगैरह भी आप लिख सकते हैं। प्रिंट टैग पे क्लिक रखेंगे तो वो भी आ जाएगा, सीरियल नंबर पे क्लिक रखेंगे तो वो भी आ जाएगी। शिपिंग वेट, अगर आप ऑनलाइन इसको डिस्पैच करते हैं, आपका ऑनलाइन स्टोर है, फिजिकली आप नहीं कर रहे, तो इसका शिपिंग वेट 1 kg वो भी आप लिख सकते हैं। और हाइट इसकी अगर है 4 इंच तो वो भी आप लिख सकते हैं। इस तरह लेंथ और कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 4 है, 8 है और 12 है, और इसको आप सेव कर देंगे। अब हम एक आइटम ने ऐड कर ली है, क्वांटिटी भी डाल दी है, अब मैं आपको सेल करके दिखाता हूँ इसकी। सेल में जाने के लिए आप डेस्कटॉप से ही मेक अ सेल पे क्लिक करेंगे, सेल में आ जाएंगे यहाँ से आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, नाम लिख के, हैंगर लिख के। उसके अलावा आप इसका जो यूपीसी था वो लिख के भी कर सकते हैं, और इसका अल्टरनेटिव लुकअप जो था ALU वो भी आप डाल के सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एरो की मदद से आपने नीचे करके सिलेक्ट कर लेना है। आगे आके आपने टैब की मदद से रिटेल सेल आपने इसका कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास है वो क्या है कि आप एक तो इसमें एडिट करना चाहें, इसमें भी एडिट कर सकते हैं। उसका आइटम नेम वगैरह को चेंज करना चाहें फ़ौरन, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसका एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। ALU UPC ये चीज़ें आप इसकी ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं। इसका कमीशन वगैरह कोई है जो आप एम्प्लॉय को दे रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें यहाँ पे रिटर्न आइटम की ऑप्शन भी है, यहीं से आप रिटर्न आइटम भी डाल सकते हैं और यहीं से आप सेल भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। अगर आप इस एक ख़ास आइटम पर डिस्काउंट देना चाहते हैं, परसेंटेज में देना चाहें परसेंट में दे सकते हैं, अमाउंट में लिख के देना चाहें अमाउंट में लिख के दे सकते हैं। जैसे 20 रुपये अगर मैं देना चाहूँ तो खुद ही परसेंटेज इसको कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन अगर मैं परसेंटेज में दे रहा हूँ 5 लिखना चाहूँ तो खुद ही वो 5 रुपीज़ या जो भी डिस्काउंट की अमाउंट बनती होगी वो सिलेक्ट कर लेगा। इस तरह भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा क्वांटिटी यहीं से प्लस कर सकते हैं, यहीं से माइनस कर सकते हैं, और यहाँ से आप इकट्ठी क्वांटिटी भी 10 की 10 पूरी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन आ गई। और यहाँ पे आपको टोटल, अगर आपको आइटम लगता है गलत आ गई तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आइटम कितनी जा रही हैं, कितनी सोल्ड हो रही है, क्वांटिटी, उसका सब टोटल क्या बन रहा है, टैक्स कितना है उसके ऊपर, अमाउंट कितनी आ रही है, वो सारी आपको शो करता है। यहाँ पे साइड पे अगर आप पूरे बिल पर डिस्काउंट देना चाहें तो ये यहाँ पे क्लिक करके पूरे बिल पर डिस्काउंट दे सकते हैं, परसेंटेज में भी और अमाउंट में भी। और यहीं से आप रिटर्न भी इसके एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैशियर कौन है, एसोसिएट कौन है, उसका नाम यहाँ पे वो आ जाता है, वो सिस्टम है या कोई भी यहाँ पे दे रहा है उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। और शिप आइटम कौन क्या है, वो भी आपके किसके नाम पे शिप हो रही है। अगर ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं तो वो इस सूरत में आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं कि बिल टू एड्रेस किसको करना है, उसकी एडिट डिटेल, शिपिंग अमाउंट कितनी लगेगी, जैसे किराया लगता है वो किस डेट को करना है, और इसका शिप कहाँ पे होना है, किस शिपिंग कंपनी के थ्रू होना है, उसका ट्रैकिंग नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। और मैसेज कोई हो तो वो भी आप देख सकते हैं। इसलिए आप कैश पे ले रहे हैं या क्रेडिट पे ले रहे हैं तो क्रेडिट के लिए अकाउंट, कैश के लिए कैश, कोई चेंज है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये डॉलर अमाउंट आप देख रहे हैं इसलिए आ रही है क्योंकि सिस्टम में इसकी डॉलर अमाउंट चेंज नहीं की। वो चेंज करेंगे करेंसी तो ये चेंज हो जाएगी, और फिर इसके बाद आप सेव करेंगे तो सेव आ जाएगा। अभी मैं एज इट इज़ ले रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको ये बतानी थी और कि पुट ऑन होल्ड वही है कि अगर कोई कस्टमर की आइटम रह गई है या उसको कुछ और याद आ गया और उसका बिल होल्ड करना है तो यहाँ से होल्ड करके आप न्यू सेल डाल सकते हैं।
सेव करेंगे, सेव पे क्लिक हो जाएगा, सेव एंड प्रिंट करेंगे तो सेव एंड प्रिंट हो जाएगा। होल्ड करके दिखा देता हूँ आपको, ये होल्ड की तो इसकी है होल्ड हो गई जितनी भी आइटम डाली थी आपने, और अब नए कस्टमर की आप सेल डाल सकते हैं। देखना चाहें होम पे आके तो ये देखें आपको हेल्ड में वाल नज़र आ रही है, ये हेल्ड हुई हुई है यहाँ पे। और अब रिटर्न के बारे में बता दूँ तो ये एक्सेप्ट रिटर्न, यहीं पे आप जस्ट क्लिक करेंगे, उसका सेल एंटर रिसीप्ट नंबर से कहेंगे रिसीप्ट दिखाओ, अपनी रिसीप्ट पे उसका लिखा होगा नंबर, फिर से कि लास्ट हमने शायद 5 डाली है, या हम देख लेते हैं लास्ट, हाँ जी बिल्कुल लास्ट हमने 5 नंबर की डाली है, बल्कि नहीं 5 नहीं, हमने शायद 6 डाली होगी, हम चेक कर लेते हैं इसको। लास्ट हमने सेल नंबर हम देखना चाहें, अव्वल तो उसकी रिसीप्ट आप देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ से सेल हिस्ट्री, ये देखें आप सेल हिस्ट्री, सेल हिस्ट्री, सेल हिस्ट्री कहाँ गई, ये यहाँ से देख लें आप सेल हिस्ट्री, ये सेल का पोर्शन है, ये सेल हिस्ट्री है। लास्ट सेल आपकी हुई हुई, बल्कि नहीं लास्ट सेल आपकी हुई नहीं क्योंकि आपने होल्ड की हुई थी, पहले हम लास्ट सेल होल्ड को कैसे करेंगे, यहाँ से व्यू करें, ये सेल आ गई और इसको अनहोल्ड करके यहाँ से सेव ओनली बिल कर दें। अब आपका ये बिल हो गया, बिल अब रिसीप्ट नंबर था आपका 6, एक्सेप्ट रिटर्न पे आए 6 लिखें, आपकी वही सेल आ गई। अब इस पूरे को आप रिटर्न करना चाहें, पूरी आइटम को रिटर्न करना चाहते हैं, वो कहता है नहीं 2 लेके गया था, 1 वापस करनी है, 1 ख़राब निकली है, ये 1 पे क्लिक करेंगे रिटर्न, ये सिलेक्ट आइटम किया, आपकी ये एंट्री रिवर्स में आ गई और इसके बाद आपने सेव करके उसे इतना 95 कैश वापस कर देना है। तो तकरीबन तमाम तफसील मैंने आपको दे दी है, फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेमो आप लोगों ने देख लिया, इसके टोटल इंटरफेस आपने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स निकल सकती हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये आपके काम का सॉफ्टवेयर है या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि ये किस किस के लिए है। तो ये सुपर स्टोर वाले लगा सकते हैं, बेकरी वाले लगा सकते हैं, फार्मेसी वाले लगा सकते हैं, लैब वाले लगा सकते हैं, टॉय शॉप वाले लगा सकते हैं, ऑटो स्पेयर पार्ट शॉप वाले लगा सकते हैं। उसके अलावा जिनकी भी रिटेल में सेल है, जिनकी रिटेल में सेल होती है, ये वो लोग लगा सकते हैं। और इसको चलाना इंतहाई आसान है, इसके लिए फाइनेंशियल्स का या अकाउंटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, आप इजीली इसको चला सकते हैं। बहुत मिनिमम कॉस्ट है इसकी, मैंने बहुत मिनिमम कॉस्ट रखी हुई है इसकी, आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। ये उसका तरीक़ेकार ये है कि आप मुझे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करेंगे, आप ईमेल एड्रेस पे मुझसे वैसे उर्दू में पूछ लें, इंग्लिश में पूछ लें, जिस तरह आपको आसान है, रोमन में पूछ लें कि जी इसकी प्राइस क्या है, या जो भी आप डिटेल पूछना चाहते हैं आप वो पूछ सकते हैं। लाइफ टाइम इसकी एक्सेस दूंगा आपको विद फ्री सपोर्ट। तो आप हासिल करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, लेकिन आप नोट कर लीजिए SHEHROZ.ACI@hotmail.com। इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ईमेल करना नहीं आती तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में जाके लिख दे, एंटर प्रेस कर दे, मैं वहाँ से उसको कॉन्टैक्ट कर लूँगा और उसके बाद वहाँ से नंबर रिमूव कर दूँगा ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना करे। एक चीज़ और आपको मेंशन कर दूँ, आप अगर सॉफ्टवेयर करवाते हैं और आपको हार्डवेयर भी चाहिए तो आप हार्डवेयर के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको थर्मल प्रिंटर चाहिए या उसके थर्मल प्रिंटर के रोल्स चाहिए, बारकोड है, बारकोड प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, कैश ड्रॉर है, अटेंडेंस मशीन, इस तरह की कोई भी आपको पीओएस से रिलेटेड हार्डवेयर चाहिए तो आप उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन और प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।